एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि जो लिटिल सिस रहती है वो चैंग को मास्टर का एक स्पेशल राज बता रही होती है, जिसे थोड़ा सा सुनने के बाद तो उसकी आंखें फटी रहती है। और वो बताती है कि उस वक्त मास्टर ने भी अपनी सिस्टर के लिए किसी से पंगा लिया था, और ये बात बहुत पहले की है, बहुत लंबे वक्त पहले की, 400-500 साल पुरानी होगी। इधर मास्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा यंग होते हैं। उन्होंने एक ओरागैमी का स्वयं भी बनाया रहता है और कह रहे थे पता नहीं सिस्टर को ये पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन फिर वहां से उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगती है झाड़ियों में से, और वो सोच रहे थे ये आवाज़ तो उन्हें फिर ये पता चलता है कि जिस सीनियर सिस्टर को वो पसंद करते थे वो किसी और के साथ ही रंगरलियां मना रही होती है। ये देखकर उनका दिल अंदर से कांप उठता है, और फिर ये दोनों भी मास्टर को देख लेते हैं। आगे ये होता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे बहुत प्यार किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। और आगे जो डिटेल्स रहती है लड़ाई की ये तो पता नहीं रहता है, लेकिन इतना ज़रूर पता रहता है कि मास्टर को हिडन इंजरीज आई है, और उस बंदे ने उस वक्त उस मौके का फ़ायदा उठाया था और मास्टर को ये इंजरीज दी थी। हालांकि उस वक्त मास्टर का जो हार्ट था वो एकदम से अनस्टेबल हो चुका था, जिसकी वजह से उनका जो कल्टीवेशन बेस था वो दूसरी तरफ जाके शिफ्ट हो गया था, मतलब एकदम हिल सा चुका था। लेकिन मास्टर ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और अपने कल्टीवेशन बेस को बचा लिया, जिसकी वजह से जो हिडन इंजरीज थी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फिर उसके बाद से आज तक मास्टर ने कभी ब्रेक थ्रू नहीं किया। हालांकि इस चीज के लिए इस बंदे को ज्यादा कड़ी सजा नहीं मिली थी, इसे बस 100 सालों के लिए सेक्लूजन में डाल दिया गया था, जहां से ये बाहर नहीं निकल सकता था और ना ही वहां पे कल्टीवेशन कर सकता था 100 सालों के लिए। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलता है ये तुरंत ही इमॉर्टल बन जाता है। और फिर इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है मास्टर की जो सीनियर सिस्टर होती है उन्होंने सेक्ट को छोड़ दिया था। वो अपने मास्टर को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन बिल्कुल अपने मास्टर की तरह वो भी अचानक से गायब हो जाती है। हालांकि ये जो मैटर था ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, इसीलिए सेट ने डिसाइड किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस मैटर को यहीं पे खत्म कर देंगे। और अब ये मैटर इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में भूल चुके होंगे, लेकिन मास्टर अभी भी इसके बारे में नहीं भूले हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सजा थी और ये चीज हमेशा उनके दिल और दिमाग में रह गई। आगे मास्टर को बहुत कुछ सहना भी पड़ा, और वो उस किंगयुन पीक पे जहां पर अभी चैंग का घर है यहाँ पर अकेले रह गए थे, क्योंकि सारे लोग इन्हें छोड़कर जा चुके थे। और अभी आप लोग मास्टर का करंट स्टेटस तो जानते हैं, वो अभी कोर्ट में है और बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है। चेंग कहता है अगर तुम सच कह रही हो तब तो मानना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान था, और जिस स्कूल से वो निकला है वो तो उससे भी ज्यादा बुरा है। अब ये पिल को रिफाइन करते करते इस मैटर के बारे में सोच रहा होता है, क्या किसी ने हमारे इमोर्टल डू सेक्ट को उस वक्त फंसाया था? क्या ऐसा हो सकता है वो जो स्कूल था वो बंदा उस स्कूल से बिलोंग करता था जिसने मास्टर को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया, तो कोई हमारे सेक्ट और उस स्कूल में लड़ाई करवाना चाहता था, इसलिए ये सब करवाया गया था। अगर मास्टर का इतना ज्यादा खतरनाक दुश्मन हो सकता है तो मुझे भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं का शिष्य हूँ, और मुझे अपने ओपोनेंट के कल्टीवेशन को पहले से ही भाप लेना पड़ेगा। उसे कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं समझना है और पहले से प्रेडिक्ट भी करना है। हालांकि अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। मुझे एक ऐसा पॉइजनस पिल बनाना पड़ेगा जिसे लेते ही कोई भी इमोर्टल तुरंत सेकंड्स के अंदर ही मारा जा सके। अभी इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, इसे एक और पिल बनाना रहता है जो कि अलग रहता है। उस पिल को बनाने के लिए इसे मास्टर की मदद की जरूरत है, लेकिन दिक्कत की बात यह रहती है कि उसके लिए इसे बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, और हमारा चैंग इतना अमीर है नहीं। चेन इतना ज्यादा खो चुका था कि फ्लो फ्लो में इसे याद ही नहीं रहा कि इसने अपनी समाधि फ्लेम्स का फुल पावर का इस्तेमाल कर दिया है, और वो पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फर्नेंस के अंदर पूरा हीट एक जगह पे इकट्ठा हो गया और वो एकदम बूम बाम हो गया, पूरा फर्नेंस का एकदम खत्म हो गया। अब ये रो रहा होता है और कह रहा था एक तो मैं पहले से ही गरीब हूँ, उसके साथ साथ अब तो मैं पूरी तरीके से टूट भी चुका हूँ, अब क्या होगा मेरा। इधर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे बोर हो रहे थे और कह रहे थे गॉड बनना भी सचमुच बहुत ही मुश्किल वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम करने के लिए होता ही नहीं है। तब तक वहां पर एक लड़की आ जाती है और कह रही होती है कि मास्टर, डाविस्ट मास्टर आए हैं। ये कहते हैं क्या, डाविस्ट मास्टर आए हैं? लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर भाग रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो डाविस्ट मास्टर है ये मास्टर के भी लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर ओहदे पर है, और अगर मास्टर डाविस्ट मास्टर को इंतजार करवाएंगे तो ये इनके लिए जरा भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये जो डाविस्ट मास्टर है ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रैंड, प्योर और काफी ताकतवर आप गॉड मान सकते हैं। वो लड़की कहती सचमुच क्या ये इतने ज्यादा अमेजिंग है? वो कहते हैं हाँ वो सचमुच बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट में से पूरे हमारे पूरे मतलब यहाँ पर हम लोग जितने भी हैं सबसे ताकतवर यही है, और तुम्हें पता है इसीलिए सब लोग उन्हें बिग ब्रदर बुलाते हैं। मास्टर तुरंत ही पहुंचते और कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करिएगा बिग ब्रदर, मैंने आपको इंतजार करवाया। वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं भी तो बस अभी अभी पहुंचा हूँ, तुमने मुझे इंतजार नहीं करवाया है। और ये देखने में तो काफी ज्यादा हंसमुख और अच्छे इंसान लग रहे होते, लगता नहीं इन्हें गुस्सा भी आता होगा। और मास्टर का भी इधर मूड पूरा एकदम चेंज हो चुका है, जैसे कितने ज्यादा फ्रेंडली हो, और जिसे देखकर वो लड़की भी हैरान रहती है कि अचानक से इनका अपीयरेंस कैसे चेंज हो गया इतना। क्या आज आप यहाँ पर उस मैटर के लिए आए हैं जिस मैटर के बारे में आपने मुझे पहले बोला था? वो कहते हैं कि हाँ मैं इसी मैटर के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब
बताओ मुझे आखिर मैटर का क्या हाल है, चलो मैं चल कर देखता हूँ। असल में जो हमारे मास्टर रहते हैं ये एक बड़ा ही अजीब टाइप का इनका काम रहता है। इनका काम ये रहता है कि जहाँ मान लीजिए जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में झगड़ा लगा देते हैं ताकि नए बच्चे पैदा ना हो सके। और जैसे इनका कंट्रोल रहता है कि मतलब कितने लोग गए, कितने लोग का जन्म हुआ, उस चीज़ का हमारे ये जो मास्टर हैं ये मेन पूरा हिसाब किताब यही रखते हैं कि ऐसे इन लोगों के बीच में गुल्लू गुल्लू होना चाहिए, इन लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। किसकी शादी किससे होने वाली है और कब होगी, कैसे होगी, यही डिसाइड करते हैं। जैसे कि वहां पर एक तारा चमक रहा है तो उस तारे का दिखा रहा है कि मॉर्टल डू सेट से किसी को मतलब अब शादी होने वाली है किसी की, और ये ही हमारे चैंग की तरफ ही इशारा रहता है। तो चैंग का जो गठबंधन रहता है, मतलब जो डोर रहती है, वो इन तीनों लड़कियों से जुड़ी हुई रहती है, रेड, अंट और सिस। तो जो वो जो मास्टर होते हैं, डाविस्ट मास्टर, वो कह रहे होते हैं तो चलो इस बच्चे की डोर किसी ना किसी से बांध दो। और ये तैयार रहते हैं कि आज तो चैंग का ये लोग करके ही रहेंगे रेड के साथ। और इधर चैंग को भी बहुत ज्यादा ही अजीब फीलिंग आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं अचानक से मुझे ये क्या हो गया, मैं तो पिल रिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे रेड से प्यार हो जाए और फिर शादी हो जाए दोनों का। लेकिन चैंग बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और इधर हमें उसकी डॉल को दिखाया जाता है जो कि उस रेड स्ट्रिंग को रेजिस्ट कर रही होती है। ये डॉल मूव भी कर सकती है। और इधर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कह रहा था मुझे आंट और अपनी सिस के बारे में सोचना चाहिए, आखिर मैं उस टॉक्सिक के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, उसे सोचना अवॉइड करना है। मगर अब यहाँ पर मास्टर को गुस्सा आ चुका होता है, वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डॉल होती है बहुत ज्यादा ही रेजिस्ट कर रही होती है क्योंकि हमारा चैंग रेजिस्ट कर रहा था। यहाँ पर उसे फैंटेसीज दिखाई जा रही होती है कि कैसे आंट एक स्कूल यूनिफॉर्म में होती है और इधर उसकी सिस भी एक सेलर यूनिफॉर्म में रहती है। और साथ ही साथ इधर हमें रेड को यानी उसके भाषा में टॉक्सिक को दिखाया जाता है जो कह रही होती कमांडर आपका ऑर्डर का इंतजार है। ये फैंटेसी होती है, वही जो सोचते रहता है। ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा माइंड एकदम शांत है और ये सब मेरे अंदर का डेविल करवा रहा है। हो सकता है ये सब ट्रिबुलेशन की वजह से हो। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे अपने हार्ट को एकदम स्टेबल रखना होगा। वो अपने दिमाग को शांत कर लेता है और मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन वो लोग भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं रहते हैं। वो लोग भी पूरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी के साथ तो आज तो इसका दागा बंधवा कर ही रहेंगे। और फिर हमें इधर दिखाया जाता है मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि आखिर क्यों क्यों मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, डाविस्ट मास्टर इंतजार नहीं कर पाते तो वो कहते हैं कि इसे तुम मेरे हाथ में क्यों नहीं छोड़ देते हो। अब मास्टर के भी मास्टर सीधे जा रहे होते हैं चैंग पे हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चैंग के पास होता है उसका सुप्रीम कार्ड जो कि वो अब इस्तेमाल करने जा रहा होता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इधर में दिखाया जाता है वो उस कार्ड का इस्तेमाल करता है तो जिसकी वजह से उसका डॉल भी बच चुका होता है। और ये होती है ग्रैंड माँ। मतलब किसी भी ग्रैंड माँ को देख लो तो वो जो उसके मन में थॉट्स चल रहे होते हैं वो सब नहीं आने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा मस्त तरीका है, एक नंबर। अब ये लोग हार मान चुके होते हैं। असल में जो मास्टर के मास्टर होते हैं उन्होंने तो चैंग के डॉल का हाथ ही उखाड़ लिया होता है। मास्टर रो रहे होते हैं कि उसे बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। वो कह रहे होते हैं मैं बाद में पिल्स देने के लिए तुम्हें वापस से आऊंगा तो इसका अच्छे से ख्याल रखना और साथ ही साथ इस डॉल का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना, क्योंकि वो उन्हें उंगली दिखा रहा होता है और कह रहा था कि आओ पकड़ के दिखाओ, इन डॉल में भी अपनी थोड़ी बहुत जान होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो आने वाला है और भी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा तो तुम लोग को देखना हो तो देख सकता है, वरना रात में एक ही बार में बैठ के सारा वीडियो देख लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।